ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय मनो यजेन कल्पता प्राणो यजेन कल्पता। विद्यापीठ के सभागार में बैठे हुए शिक्षक वृंद, रमेश दत्त मिश्रा जी एवं प्यारे बच्चे, आज हमारा देश जो सनातन धर्मावलंबी माना जाता है, यह सनातन धर्म विनष्ट हो गया था, बौद्धों का प्राबल्य हो गया था। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, दर्शन सभी विलुप्त हो रहे थे। हिंदू धर्म त्राय कर रहा था। किसी जगह भी वेदों की ऋचाएं नहीं सुनाई देती थी, बल्कि बौद्धों के 3 ही मत सुनाई देते थे। वह था बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो वेद की ऋचाएं हैं वह सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो स्वतः शंकर के अवतार थे। विशिष्टा देवी और शिव गुरु कोई संतान नहीं थी। उन लोगों ने शंकर भगवान की 18 वर्षों तक अनावरत तपस्या किया और स्वतः जिनके विषय में कहा जाता है कि स्वयंभू है। शंकर भगवान को किसी ने पैदा नहीं किया है, उनके माता पिता कोई नहीं है, लेकिन भक्त बड़ा होता है, भगवान बड़ा नहीं होता है। भक्त की आर्तनाद को सुनकर स्वयं शंकर भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में विशिष्टा देवी और शिव गुरु के कुल में पैदा होकर उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया। और 5 वर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि उसको सारी विद्याएं आती हो, लेकिन 5 वर्षों में 4 वेद, 18 पुराण, 6 स्मृतियां और 108 उपनिषद, गीता का श्लोक सभी उनको याद था। और उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में सारी विद्याओं को हासिल कर 8 वर्ष की अवस्था में विद्यालय खोल दिया और लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके 4 शिष्य थे। 4 शिष्यों में सबसे मूर्खानंद यह टोटकाचार्य थे, जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन कहा जाता है कि माँ, पिता और सारे संसार के लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से उन्हें विद्या आ जाती है। शंकराचार्य अपने शिष्य त्रोटकाचार्य को पढ़ाते थे, लेकिन उनको कुछ नहीं आता था। गुरु भक्ति में कूट भरी हुई थी। शंकराचार्य जी को भगंदर रोग हो गया था, लंगोटी में पीप लगा हुआ था। निरंजना नदी में त्रोटकाचार्य उस पीप को मिटाना चाहते थे, लेकिन नहीं मिट रहा था। उस समय साबुन नहीं था, सर्फ नहीं था, तो अपने दांत से उस पीप को मिटा रहे थे। शंकराचार्य जी को अंतर्दृष्टि थी, उन्होंने अपने दृष्टि से देखा तो वह हमारा परम शिष्य त्रोटकाचार्य दांत से उस पीप को छुड़ा रहा है। शंकराचार्य ने तय किया कि मेरी विद्या किस काम की, जब विद्यार्थी के अपने शिष्य के दुख को दूर नहीं करे, अपने शिष्य को
पढ़ा नहीं सके और उन्होंने सारी विद्या अपनी उड़ेल दी। और शंकराचार्य के परम शिष्य त्रोटकाचार्य ने क्या श्लोक बनाया, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम में रुष्टुल्यम मनस्ते न लग्नम गुरु रघुपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततिम। शरीरम स्वरूप, शरीर स्वरूप होने से क्या फायदा, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, सोना प्राप्त करने से क्या फायदा, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम, सारे संसार में जस फैलने से क्या फायदा, मनस्ते न लग्नम गुरु रघुपद में, यदि गुरु के चरणों में मन नहीं लगा तो यह जीवन बेकार है, बेकार है, बेकार है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम में तुल्यम मनस्ते न लग्नम गुरु रघुपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः की। एक ब्राह्मण जिनको कोई रोटी रोटी नहीं थी और बिना विद्या के कोई चीज प्राप्त नहीं होती, इसलिए वह बुढ़ापा में लोग सिद्धांत का कौन भी पढ़ रहे थे। शंकराचार्य ने उस बूढ़े ब्राह्मण को देखा और कहा कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतु पुनरायाता चदपितनान्नाप्येष भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़पते। इसलिए गुरु के चरणों में अपने को निवेदित करेंगे तो हम महान से महान पदों पर जा सकते हैं, सारे संसार की विभूतियां हमें प्राप्त हो सकती है। ज्ञान समाप्त नहीं होता, ऐसी विद्या ऐसी चीज सीखना है कि न चोर चुरा सकता है, न डकैत उसको छीन सकता है, न कोई हत्या कर सकता है, बल्कि वह अजर अमर बन जाता है। शंकराचार्य जी 5 वर्ष की अवस्था में ये सारे वेद वेदांत उपनिषद दर्शन पुराण सभी को आत्मसात कर लिए थे। एक समय स्नान करने के लिए नदी में गए थे। माँ जब नदी में स्नान कर रहे थे, शंकराचार्य को मगरमच्छ पकड़ लिया, मगरमच्छ पकड़कर खींचने लगा। माँ भी खड़ी थी, कहा कि माँ मगरमच्छ मुझे नदी में घसीट रहा है, बोलो कि मेरा लड़का जिंदा रहेगा तो सन्यासी बन जाएगा, मेरा जिंदा लड़का जिंदा रहेगा तो सन्यासी बन जाएगा। माँ कैसे कह सकती थी, पिता की मृत्यु हो गई थी, बच्चा था, जीवन का आधार था। जैसे हमारे वैद्य जी है, कहते हैं कि मेरे जीवन का आधार है। विशाल को उन्होंने 15 वर्षों से इस विद्यापीठ में रखकर दीक्षा दिलवाया। तो शंकराचार्य की माँ ने कहा कि कैसे मैं कहूँ कि तुम सन्यासी हो जाओ, तो मुझे प्राण से, मेरे प्राण से तुमको जरूरत है कि मर जाने से जरूरत है, जल्दी से बोलो कि मेरा लड़का जिंदा रहेगा तो सन्यासी हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि मेरा लड़का सन्यासी हो जाएगा, तुरंत मगरमच्छ छोड़ दिया और शंकराचार्य स्नान करके निकले। कहा कि माँ अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो तुमने कहा क्या कि सन्यासी हो गया, इसलिए जाना है, तो नहीं लौटो। मैं नहीं लौट सकता हूँ, और सन्यासी बन गए। 2 तरह की प्रवृत्तियां अपने यहाँ है, एक है तुम्हारा व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि सारे संसार में रहना चाहते हैं, समष्टि व्यष्टि और जो त्यागी होते हैं वो अपना घर दौर छोड़कर तीर्थ स्थानों में घूमते हैं, देवालयों में घूमते हैं, कंगराओं में घूमते हैं, जंगलों में घूमते हैं, समुद्र की छाती पर सवार होकर सारे विश्व में ज्ञान और भक्ति का, वैराग्य का पाठ पढ़ाते हैं। वही रूप में शंकराचार्य 5 वर्ष की अवस्था में
सारी विद्याओं को सीखकर 8 वर्ष की अवस्था में विद्यालय खोल दिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्मरण करो कि 6वीं शताब्दी में 508 ईस्वी में शंकराचार्य जी का जन्म केरल राज्य के कालारी नगर में हुआ था। नमुंद्रीपाद ब्राह्मण थे और उन्होंने ज्ञान की ज्योति के साथ साथ तीर्थ स्थानों की स्थापना किया। गौड़पादाचार्य जो बूढ़े हो करते थे, चौथापन में आ गए थे, उनको इतनी चिंता थी कि हिंदू धर्म कैसे बनेगा, मैं तो मर जाऊंगा, कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कि हिंदू धर्म को पुनः जागृत करो। शंकराचार्य पहुंचते हैं तो गौड़पादाचार्य के आंखों में आंसू आ गया। कहा कि धन्य हो बच्चा, तुम आया, हिंदू धर्म के रक्षा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए उन्होंने प्राण त्याग दिया। और शंकराचार्य चारों तरफ, भारत के चारों तरफ भ्रमण करके 4 मठों की स्थापना किया और 4 शंकराचार्य पदों की स्थापना करके हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया। आज जो हम देखते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय बलो यजेन कल्पता प्राणो यजेन कल्पता ओम तमेश्वरं परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् अपतिं पतीनां परमं परस्तात् मिदामदेवं भुवनेश विद्यम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुभाग्वं शस्तनभिर्व्यसेमहि देवहितं जलायु। भारत के कण कण में वो गंगोत्री हो या जमुनोत्री हो, केदार धाम हो या बद्री धाम हो या हरिद्वार के हरपैड़ी हो या रामेश्वरम हो, सभी जगहों में सुबह शाम भगवान का जो हम स्मरण करते हैं, यह देव शंकराचार्य की है। और शंकर भाष्य, उन्होंने गीता पर शंकर भाष्य लिखा जो सारे देश में पहले उसी का प्रचार हुआ। उसके बाद से अब अनेक लोगों ने गीता पर अपना विचार व्यक्त किया है और लोकमान तिलक ने गीता रहस्य लिखा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने गीता हृदय लिखा है। उस तरह से हम देखते हैं बुढ़ते हुए धर्म को पुनः स्थापित करने में शंकराचार्य जी का सर्वोपरि स्थान है, क्योंकि उनके जीवन में लोभ मोह लालच कुछ नहीं था। कहा मुनि जी हो चाहे दुनिया के कोई भी लोग हो, बड़े बड़े महल बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन महल और कोई नहीं काम देगा। कहते हैं कि कुआ दरिद्र, संसार में दरिद्र कौन है? विशाल तृष्णा। कुआ दरिद्रो है विशाल तृष्णा, जिसके पास विशाल तृष्णा है कि ये सब कुछ हो जाए, लेकिन क्या है, ये सब क्षणभंगुर है। अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, लेकिन जो दान देता है, जो अपनी शक्ति का उपयोग लोगों के परोपकार में करता है, उसी का नाम रहता है। लोभी का, लालची का, घृणा और द्वेष फैलाने वाला का कोई नहीं पूछता है। उसको पूछता है जिसके दिल में दया है, करुणा है, सहानुभूति है, गरीबों के प्रति दर्द है, उसी को दुनिया पूछती है। इसीलिए कहता है, हे जन अर्जन से मुख न मोड़, मिल सके जहां जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, बस किस हेतु है
तो बहुजन हिताय बहुजन हित सुखाय, बहुतों के सीखो बहुतों के सुख के लिए सारा जीवन है। अयम निजा परो बेटी ललना लघुते चथा उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी की हमको भलाई करनी है। मनुष्य मात्र तो हार मांस का बना हुआ है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन कीर्ति इसी की रहती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, जिसके द्वारा धार्मिक पुत्र पैदा लेता है। धर्म से ही धन होता है और धन से यश फैलता है। लेकिन धन की तीन गति है, एक योग है, एक भोग है, एक वासना है। वासना और भोग में रहने वाला सड़ कर मरता है। कहाँ जाता है? तो हॉस्पिटल में जाता है, 6 महीना तक रहता है। और एक आदमी पल से मारता है और कहता है कि अब तो भगवान मुझे बुला रहा है, भगवान बुला रहा है, सीधे चला जाता है। जैसे मेरा नाती था, 12 बरस का था, कहा कि माँ हमें नहीं रहना है, हमें चला जाना है, शंकर जी बुला रहे हैं, माँ पार्वती बुला रही है। ऐसा क्यों कहते हो? तो नहीं, उन लोगों की आवाज आ रही है। और वो चला गया, हंसते हंसते चला गया। 12 बरस का लड़का इतना ज्ञानी था। इसलिए संसार में ये सोचना है कि हमको किसी से लेना नहीं है, हमारा हाथ इस तरह से रहेगा, हाथ फैलाएंगे नहीं, हमको देना है, लेना नहीं है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे संबंधी किस तरह से मालूम मुझे पाल पोस कर तैयार किए हैं, तो जिस तरह से मुझे पाल पोस कर तैयार किए हैं, उसी तरह से निराश्रितों को, गरीबों को, असहायों को हमको उपकार करना है, उसको दान देना है, उससे लेना नहीं है, देना है। ब्रह्मचारी मंगलदेव जी महाराज कहते थे कि ठगाना ठीक है, लेकिन ठगना किसी को नहीं है। ठगाना ठीक है, लेकिन ठगना किसी को नहीं है। इसलिए आप सब धन्य हैं, क्योंकि उस महान अध्येता, महान समाज सुधारक, महान धार्मिक नेता शंकराचार्य जैसे महापुरुष इस धरातल पर आए और आकर उन्होंने जो हिंदू धर्म विलुप्त हो गया था, आज कोई वेद पढ़ने वाला नहीं रहता, आज किसी को जनेऊ नहीं रहता, आज किसी के सिर पर शिखा नहीं रहती। ये शिखा कट चुका था, जनेऊ समाप्त हो गया था और वेद मंत्र सब खत्म हो गए थे। लेकिन शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पैदा लेकर, महापुरुष पैदा लेकर पुनः सनातन धर्म की स्थापना किया। एक बात और मैं बनाना चाहता हूँ कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध पैदा लिए थे। उसके बाद से हिंदू धर्म में अनेक तरह की बुराइयां आ गई थी। यहाँ तक कि पुल बनता था, पुलियां बनती थी, वहाँ पर मनुष्य की बलि दी जाती थी, पशुओं के बलि के साथ मनुष्य की भी बलि दी जाती थी। उस सारी चीजों की बुराइयों को दूर कर उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ईश्वर एको हम द्वितीयो नास्ति, अकेले है, दूसरा कोई नहीं है। इस तरह की भावना को पैदा कर इस देश को इन्होंने जगाया और सन्यासी पैदा किया। 10 नामी सन्यासियों का आता है नंद, पुरी, सरस्वती, अरण्य पर्वत और नंद, गिरी इत्यादि 10 नामी साधुओं को उन्होंने पैदा करके हिंदू धर्म का पताका को पुनः स्थापित किया, फहरा कर सारे देश में आपका जो सनातन धर्म है उसके पताका को फहराया। कहना नहीं होगा
कि आज भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी माँ ने पैदा किया है। कौन पैदा किया है? नरेंद्र मोदी को पैदा किया है, जो धर्म के लिए मर रहा है, जो जात के लिए मर रहा है, उस समाज के लिए मर रहा है, जो दूसरे को मारता है, खुशी मनाता है और अपने मार खाता है तो रोता है। रोना नहीं, तुम मारते हो, मार खाओगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप जागो। पढ़ते हैं ओम उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो बदंती। उठो, जागो और उठो, जाकर क्या करो? तो प्राप्य वरानि बोधत, अच्छा ज्ञान हासिल करो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया, यह संसार छुरे के नोक के समान है। यदि सावधानी से दाढ़ी बनाओगे तो कटेगी नहीं, असावधान होगे तो गाल कट जाएगा, खून फेंकेगा। इसलिए हमेशा जागते रहो और जागते रहो, तब तक जागते रहो जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं। संसार में 3 तरह का आदमी होता है। एक होता है अधम, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है उत्तम। अधम कहता है कि हमसे ये काम नहीं होगा, पहले सरेंडर कर जाता है। मध्यम होता है, काम शुरू करता है, अब बीच में कहता है कि हमसे नहीं होगा। और जो उत्तम होता है वह तय करता है कि शरीरम पातयामी वा काजम साधारण, शरीर चला जाए इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त करूंगा। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सदैव जागते रहें और शंकर भगवान से, शंकराचार्य से यह शिक्षा लें कि हम अपने लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है, विश्व के लिए है। हमारा सब एक है। और लेकिन हम विश्व को नहीं छोड़ेंगे, सबको छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे भी नहीं, और छेड़ते हैं तो छोड़ेंगे भी नहीं। इस तरह की भावना से आप हमेशा ओतप्रोत रहे, यही मेरी कामना है। शंकर भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य के चरणों में मैं दस्तक हूँ और सभी से सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उस भोले से जगत भरता जो भिक्षु भूता वासो निकेतना विश्व गोप्ता दिग्वासा तस्मय तस्मय नमो नमः। जगत भरता जो संसार का भरण करता है वह भूखा है। जगत भरता जो भिक्षु भूता वासो निकेतना जो संसार को महल देता है वह बिना महल का है। विश्व गोप्ता दिग्वासा जो संसार को वस्त्र देता है वह दिगंबर है। वैसे शंकर भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सभागार में बैठे हुए सभी का कल्याण करें। एवं अस्तु।